नमस्कार। YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम BA पाठ तृतीय के पाठ्यक्रम में सम्मिलित बिंब और प्रतीक का अध्ययन करेंगे। बिंब क्या है, प्रतीक क्या है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। बिंब शब्द अंग्रेजी के इमेज शब्द का हिंदी रूपांतर है, जिसका अर्थ है मूर्त रूप प्रदान करना। काव्य में बिंब को वह शब्द चित्र माना जाता है जो कल्पना के द्वारा इंद्रिय अनुभवों के आधार पर निर्मित होता है। बिंब पदार्थ नहीं है, वरन उसकी प्रतिकृति या प्रतिछवि है। सृष्टि नहीं है, पुनः सृष्टि है। बिंब के बारे में C.D. लेविश का विचार है कि काव्य बिंब एक ऐसा भावात्मक चित्र है जो रूपक आदि का आधार ग्रहण कर भावनाओं को तीव्र करता हुआ काव्य अनुभूति को सादृश्य तक पहुंचाने में समर्थ है। डॉक्टर नगेंद्र का काव्य बिंब के बारे में विचार। काव्य बिंब शब्दार्थ के माध्यम से कल्पना द्वारा निर्मित एक ऐसी मानस छवि है जिसके मूल में भाव की प्रेरणा रहती है। बिंब के तीन मूलभूत तत्व हैं: कल्पना, भाव, इंद्रियता। बिंब में भावनाओं को उत्तेजित करने की शक्ति एवं सामर्थ्य होता है, नवीनता एवं ताजगी होती है। बिंब विधान में औचित्य अर्थात प्रसंग के प्रति अनुकूलता एवं सार्थकता होनी चाहिए तथा बिंब स्पष्ट या सजीव होना चाहिए। बिंब के बारे में डॉक्टर केदारनाथ का विचार है, बिंब यथार्थ का एक सार्थक टुकड़ा होता है। वह अपनी ध्वनियों और संकेतों से भाषा को अधिक संवेदनशील और पारदर्शी बनाता है। वह अभिधा की तुलना में या अभिधा की अपेक्षा लक्षणा और व्यंजना पर आधारित होता है। बिंब के भेद या बिंब के प्रकार। बिंब तीन प्रकार के होते हैं। इंद्रिय बिंब। इंद्रिय बिंब के अंतर्गत चाक्षुष बिंब, श्रव्य बिंब, स्पर्श बिंब, ग्रहतव्य बिंब, आस्वाद्य बिंब आते हैं। जब दूसरा है काल्पनिक बिंब। काल्पनिक बिंब में स्मृति बिंब और कल्पित बिंब आता है। तीसरा है प्रेरक अनुभूति के आधार पर बिंब। कई प्रकार के होते हैं: सरल बिंब, मिश्रित बिंब, तात्कालिक बिंब, संकुल बिंब, भावातीत बिंब और विकीर्ण बिंब। डॉक्टर देवीशरण रस्तोगी के अनुसार बिंब प्राय अलंकारों की सहायता लेते हैं और इसी प्रकार अलंकार अंततः बिंब को ही लक्ष्य करते हैं। बिंब विधान के कई उदाहरण हैं, वो देखते हैं। प्रातः का नभ था नीला शंख जैसे, यहाँ चाक्षुष बिंब है। दूसरा उदाहरण देते हैं। खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, शरद आया फूलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए जोर जोर से। इसमें श्रव्य बिंब है। बिंब के बाद में अध्ययन करेंगे हम प्रतीक का। प्रतीक क्या है, प्रतीक से कहते हैं, प्रतीकों के प्रकार कितने हैं। प्रतीक से सूक्ष्म भाव या विचार या अगोचर तत्व को साकार करने के लिए प्रयुक्त होता है। प्रतीक अप्रस्तुत का प्रतिनिधित्व करने वाला प्रस्तुत का नाम है। ये तुरंत मन में किसी भावनाओं को जागृत कर देता है। ये प्रारंभ में व्यक्तिगत होता है। प्रतीक है जो प्रारंभ में व्यक्तिगत होता है, वह धीरे धीरे रूढ़ हो जाता है। कबीर ने बूंद को जीवात्मा का तथा सागर को परमात्मा का प्रतीक माना है। बूंद समानी समुद्र में सोकत हेरी जाए। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कविता में पहाड़ काव्य का प्रतीक है तथा जंगल कवियों का प्रतीक माना गया है। धर्मवीर भारती का काव्य ठंडा लोय दुख और निराशा का प्रतीक है, तो आगे का बावरा अहेरी सूर्य का प्रतीक है। अंधा युग अनास्था का प्रतीक है। संशय की एक रात क्षण बोध और अंतर्द्वंद का प्रतीक होकर शीर्षक के रूप में सामने है। यथा किसी ने इसका आविर्भाव अन्योक्ति अलंकार करने में चेष्टा की है। आचार्य शुक्ल ने इसे चित्र भाषावाद भी माना है। प्रतीकों के भेद। प्रतीक कितने प्रकार के होते हैं। प्रतीक मुख्यतः 8 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है भावोत्प्रेरक प्रतीक, भावों को प्रकट करने वाले। इसमें कमल, चंद्र, कुमुदनी है। विचारोत्पादक प्रतीक में विभीषण और जो गांधी है वो विचारोत्पादक प्रतीकों की श्रेणी में माना गया है। आज देश में विभीषणों की कमी नहीं। विचारोत्पादक प्रतीक है, देश को चाहिए एक और गांधी। तीसरा जो प्रतीक है वो है व्यक्तिक प्रतीक। व्यक्तिक प्रतीक में नलिनी, माली, ये व्यक्तिक प्रतीक का उदाहरण है। फूली फूली चून लई काल हमारी बार। परंपरागत प्रतीक हंसा है, वो परंपरागत प्रतीक है। एक डाल पर 2 पंछी बैठा, कौन गुरु कौन चेला। गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेला की करनी चेला।
ऊर्जा हंस अकेला, इसमें हंस है वो परंपरागत प्रतीक है। प्रतीक का जो 5वां प्रकार है वो है परंपरा मुक्त प्रतीक। सांप, मधुमेह, वसंत ये परंपरा मुक्त प्रतीक है। सांप, तुम सभ्य तो नहीं हुए, नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया, एक बात पूछूं, कैसे सीखा डसना, विष कहाँ से पाया। प्रतीक का अगला प्रकार है भावप्रक प्रतीक, छायावादी प्रतीक। विरह का जलजात जीवन, विरह का जलजात में नीर भरी दुख की बदली, परिचय इतना इतिहास ही, उमड़ी कलती मिट आ चली, इसमें भावप्रक प्रतीक है। प्रतीक का जो 7वां प्रकार है वो व्याख्यात्मक प्रतीक। शेर और गिद्दड़ है वो व्याख्यात्मक प्रतीक की श्रेणी में आते हैं। तेज तम अंश पर कान है, जिमी कंस पर, त्यो मलेच्छ वंश पर शेर शिवराज है। प्रतीक परक प्रतीक में कमल और चांदनी है, वो प्रतीक परक प्रतीकों की श्रेणी में आते हैं। अब आगे बढ़ेंगे, प्रतीक एवं बिंब में अंतर क्या है। प्रतीक से सूक्ष्म भाव या अगोचर तत्व को साकार करने के लिए प्रयुक्त होता है, जबकि बिंब किसी पदार्थ की प्रतिकृति या प्रतिछवि के लिए प्रयुक्त होता है। प्रतीक से तुरंत मन में कोई भावना जागृत होती है, किंतु बिंब से मस्तिष्क में किसी सादृश्य का चित्र उभरता है। व्यक्तित्व उपमान जब रूढ़ हो जाते हैं तो वे प्रतीक बन जाते हैं, जबकि बिंब में नवीनता व ताजगी होती है। प्रतीक कल्पना द्वारा किसी भावनाओं को जागृत करते हैं, जबकि स्टिक बिंब विधान से प्रमाता को तुरंत इंद्रिक साक्षात्कार होता है। प्रतीक में किसी भावनाओं को साकार होने की कल्पना की जाती है, जबकि बिंब में कार्य का मूर्तिकरण होता है। प्रतीक में भावनाओं को उत्पन्न या जागृत करने की शक्ति होती है, जबकि बिंब विधान में भावनाओं को उत्तेजित करने की शक्ति होती है। प्रतीक पर युग, देश, संस्कृति, मान्यताओं की छाप रहती है, जबकि बिंब इन सबसे मुक्त रहता है। धन्यवाद।